बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि उरू सेटअप कैसे करते हैं, और ये उरू सेटअप एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए होने वाला है। मतलब ये उरू सेटअप फिजिकल अटैक्स कैरेक्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए है। उरू सेटअप दो टाइप से कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, या फिर दो टाइप्स के होते हैं, या तो फिजिकल अटैक और या तो एनर्जी अटैक। ये वीडियो एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उरू सेटअप फॉर एनर्जी अटैक कैरेक्टर। आपको अपना कोई कैरेक्टर चूज कर लेना है जिसमें आपको अपने उरू को सेटअप करना है। तो मैं आयरन मैन चूज़ कर रहा हूँ। आयरन मैन पे जाकर यहाँ पर कैरेक्टर ग्रेड पे क्लिक करना है, और फिर कोई सभी आपको इक्विप उरू पे जाके क्लिक कर देना है किसी भी स्लॉट में। क्योंकि अब जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे हमें पता है उरू सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैरेक्टर का क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, एनर्जी अटैक और वगैरह वगैरह बढ़ाने के लिए। अगर एनर्जी अटैक वाले उरू सेटअप की बात करें तो अब मैं आपको जो ये चीज़ बताऊंगा उरू सेटअप के बारे में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लेसिंग नहीं है तो आपको सिंपल जो उरूज होते हैं उनसे कैसे सेटअप करना है पहले मैं वो बताऊंगा। अगर आपको वो आ जाता है, अगर आपके पास ऑर्डन ब्लेसिंग है, फिर ऑर्डन ब्लेसिंग से कैसे करना है फिर मैं आपको वो बताऊंगा। एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए उरू सेटअप विद नॉर्मल उरूज, मतलब आपको नॉर्मल उरू विदाउट ऑर्डन ब्लेसिंग वाले उरू सेटअप कैसे करना है। तो आपके हर स्लॉट में एनर्जी अटैक के 2 उरू होने चाहिए। एनर्जी अटैक के कोशिश करना वो माइथिक लेवल पर हो। मेरे यहाँ माइथिक लेवल पर है, तो माइथिक लेवल पर 2 उरू होने चाहिए हर एक स्लॉट में। इस एक स्लॉट में 2 उरू एनर्जी अटैक के, एक स्लॉट में 2 उरू एनर्जी अटैक के, एक स्लॉट में 2 उरू एनर्जी अटैक के, एक स्लॉट में 2 उरू एनर्जी अटैक। और आपको ऐसे ही हर स्लॉट में 2 उरू रखने हैं एनर्जी अटैक के माइथिक के, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं। माइथिक स्टार की क्रिटिकल रेट एन्चेंटेड उरू लेना है, और फिर उस उरू को क्या करना है, हर स्लॉट में एक लगा देना है। पहले तो हर स्लॉट में एक लगा दिया, फिर आपको लेना है क्रिटिकल डैमेज आपको हर स्लॉट में एक लगा देना है। अगर आपको क्रिटिकल डैमेज तभी भी नहीं मैक्सिमम पहुंचा है तब आपको हर स्लॉट में 2 लगाने हैं क्रिटिकल डैमेज, अगर वो मैक्सिमम नहीं पहुंचता है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको स्किल कूल डाउन नहीं, आपको 50% नहीं पहुंच रहा है तो आपको क्या करना है, एक या 2, सिर्फ मैक्सिमम 2 उरू आपको स्किल कूल डाउन के भी लगाने हैं। किसके? माइथिक के, ताकि हमें ज़्यादा उरू लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आपको ये अलायंस से भी आई थिंक मिल जाता है, तो फिर ज़्यादा उरू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किल कूल डाउन के सिर्फ 1 या 2 उरू लगाना मेन है। 2 एनर्जी अटैक के, एक क्रिटिकल डैमेज का, अगर ज़रूरत पड़ रही है एक और क्रिटिकल डैमेज की तो 2 क्रिटिकल डैमेज लगाना, और एक क्रिटिकल रेट हर स्लॉट में। तो बेसिकली अगर मैं आपको पूरी तरीके से फाइनल रिकमेंड करूं तो फिर हर स्लॉट में 2 एनर्जी अटैक, एक क्रिटिकल रेट, 2 क्रिटिकल डैमेज। अगर स्किल कूल डाउन वाला एन्चेंटेड उरू लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो लगाना। एटलीस्ट आपका लीजेंडरी पर होना चाहिए वो एन्चेंटेड उरू, कंबाइन करके या कहीं से किसी रिवॉर्ड से लेकर उसको लगाना होगा इसके अंदर। सिर्फ एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए, ये एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए है। तभी आपके जो एनर्जी अटैक है, क्रिटिकल रेट और क्रिटिकल डैमेज दोनों या फिर तीनों इंक्रीज होगा। नहीं तो वो इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि उरू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। ये आप देख पा रहे हैं, अगर मैं डिटेल्स में क्लिक करूँ तो इसी वजह से मेरे यहाँ पर क्रिटिकल रेट 75% पहुँचा है, 60% वो एक्सीड कर चुका है, और क्रिटिकल डैमेज भी 200% पहुँचा है, और रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन भी 50% है, और जो येलो में है वो सारा मैक्सिमम है, इससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। इसी वजह से उरू की वजह से ये मेरा काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। तो उरू आप भी लगाओगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट और यहाँ पर बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी। करी जाए एक्स्ट्रा क्रिटिकल रेट की, अगर आपको क्रिटिकल रेट मैक्सिमम नहीं पहुंच रहा है तो आपको क्या करना है, या अगर हर स्लॉट में एक क्रिटिकल रेट गए हैं तो किसी एक स्लॉट में 2 कर लो, या किसी 2 स्लॉट में 2 कर लो क्रिटिकल रेट के उरू, ताकि क्रिटिकल रेट 75% जो कि उसकी मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक पहुँच जाए। जो ऑर्डन ब्लेसिंग की, तो ऑर्डन ब्लेसिंग मैं बता रहा हूँ कौन सी आपको लगानी है। उसके अलावा कोई ऑर्डन ब्लेसिंग एनर्जी अटैक कैरेक्टर्स के लिए नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपने लगाई तो फिर कैरेक्टर पूरा बेकार हो जाएगा। कैरेक्टर कहीं PvP ना PvE किसी भी सेक्शन में काम नहीं कर पाएगा। तो आप लगा सकते हो एनर्जी अटैक। अब मैंने यहाँ पर एक लगा रखा है फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक। इसमें एनर्जी अटैक है इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। अगर इसमें एनर्जी अटैक, अगर दोनों में 2 बार फिजिकल अटैक होता तो मैं इसे नहीं लगाता, लेकिन इसमें एनर्जी अटैक है इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। दूसरी ऑर्डन ब्लेसिंग की बात करें जिसमें एनर्जी अटैक है, क्रिटिकल रेट है। एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट, इससे मेरा क्रिटिकल रेट मैक्सिमम पहुंच चुका है, एनर्जी अटैक भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है।
तीसरी इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज है 99। लाइटनिंग डैमेज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज है इसमें मेनली, जो कि मुझे चाहिए था। दूसरे में बात करी जाए तो यहाँ पर एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट, जो कि आयरन मैन के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इससे यहाँ पर लगा रखा है एनर्जी अटैक और क्रिटिकल रेट। इधर यहाँ पर फिजिकल अटैक क्रिटिकल डैमेज। अब क्रिटिकल डैमेज जब मैंने ये ऊरू लगाया था तब बहुत कम था, इसलिए मैंने ये क्रिटिकल डैमेज वाला लगाया हुआ है। फिजिकल अटैक आयरन मैन को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्रिटिकल डैमेज है, इसीलिए मैंने इसे लगाया हुआ है। यहाँ पर एनर्जी अटैक दोनों में एनर्जी अटैक है, ये सबसे मेन होती है आयरन मैन के लिए। एनर्जी अटैक अगर ये है तो एनर्जी अटैक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ऊपर से इसमें एम्पलीफिकेशन हो रखी है, तो मुझे 132 2 बार एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 99 भी 2 बार एक्स्ट्रा मिल रहा है सिर्फ एक ऊरू से, एक ऑर्डन ब्लेसिंग ऊरू से। और फिर अगर इस स्लॉट में बात करी जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक और यही सेम ऊरू है, और दूसरे में बात करी जाए तो फिजिकल अटैक क्रिटिकल रेट। अब मैं इसमें फिजिकल अटैक है जो आयरन मैन को नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्रिटिकल रेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस समय क्रिटिकल रेट मेरी ज़्यादा थी नहीं, इसे लगाने के बाद बढ़ी है, इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। बाकी अगर इस स्लॉट में बात करी जाए तो यहाँ पर फिर से एनर्जी अटैक वाले ऑर्डन ब्लेसिंग है, जिसमें यहाँ पर मेरे को एनर्जी अटैक इंक्रीज करने में मदद कर रही है। और दूसरे में बात करी जाए एनर्जी अटैक क्रिटिकल डैमेज, ये भी आयरन मैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका नाम है ऑर्डन ब्लेसिंग्स एम्पलीफाई। ऑर्डन ब्लेसिंग एम्पलीफाई, यहाँ पर ये हो भी एम्पलीफाई रखी है, इसका नाम भी एम्पलीफाई है, और यहाँ पर ये मेरे को इफेक्ट दे रही है एनर्जी अटैक और क्रिटिकल डैमेज का। जब मैंने ये लगाई थी मेरा एनर्जी अटैक और क्रिटिकल डैमेज काफ़ी कम था, लेकिन अब इसको लगाने के बाद ये काफ़ी हाई हो चुका है, इसीलिए मैंने इसे लगा रखा है। नहीं समझ आई तो कोई बात अगर नहीं समझ आई हो ना तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, यहाँ पर जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ऑर्डन ब्लेसिंग, वो आप लगा सकते हो, जैसे ये वाली, और यहाँ पर ये जिसमें एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट है, इसमें फिजिकल अटैक क्रिटिकल डैमेज ये है इसमें, इसीलिए मैं ये लगा रहा हूँ। और यहाँ पर एनर्जी अटैक जो आयरन मैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी अटैक कैरेक्टर है। और यहाँ पर फिजिकल अटैक क्रिटिकल रेट ज़रूरी चाहिए होती है। क्रिटिकल रेट, अगर आपकी क्रिटिकल डैमेज अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए क्रिटिकल रेट होती है। जैसे कोई चीज़ अच्छी है उसको और एनहांस कर दिया, तो वैसे ही क्रिटिकल रेट होती है क्रिटिकल डैमेज पर। तो क्रिटिकल रेट आयरन मैन के लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसे लगा रखा है। यहाँ पर एनर्जी अटैक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत नेसेसरी है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि इसके बिना एनर्जी अटैक यानी आयरन मैन की पावर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो कि PvE में बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर एनर्जी अटैक क्रिटिकल डैमेज, अब जब मैंने ऊरू लगाया था मेरा ये दोनों चीज़ कम थी, तो इसलिए मैंने इसे ऊरू लगाया था। क्रिटिकल डैमेज भी इससे मेरा इंक्रीज़ हो गया है, और यहाँ पर एनर्जी अटैक भी इससे मेरा बढ़ गया है। अब यहाँ पर ये एम्पलीफिकेशन भी हो रखी है इस ऊरू की, तो यहाँ पर ये मेरे को और एक्स्ट्रा इफेक्ट्स दे रहा है। आपको अभी ऊरू सेटअप बताया, आप उस ऊरू सेटअप को लगाकर अपने कैरेक्टर्स का जो भी इफेक्ट होता है आप उसे मैक्सिमम कर सकते हो। जैसे मेरा क्रिटिकल रेट 75% है, जो कि मैक्सिमम, क्रिटिकल डैमेज 200%, और रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन भी 50%, जो कि मैक्सिमम है। रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन मैंने बाकी अपने इधर उधर वाले जगहों से बढ़ाई है, मतलब जैसे अलायंस हो गई, कॉमिक कार्ड्स हो गई, और या फिर और भी बाकी सारी जगहें होती हैं, तो उन सब जगहों से मैंने अपना रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने किसी भी ऊरू में रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन नहीं लगाई हुई है, तो मेरा बाकी और जगहों से बढ़ा हुआ है रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन। तो अगर आपको बढ़ानी है रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऊरू लगा सकते हो, नहीं तो आपको नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपका कोई एक चीज़ मान लो मैक्सिमम पहुंच चुकी है और दूसरी चीज़ नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आपको दूसरी चीज़ को मैक्सिमम पहुंचाना है, ISO 8 या फिर ऊरू का यूज़ करके। मेनली ऊरू का यूज़ होता है, तो आपको ऊरू का ही एडजस्ट करके तो उसे कहीं ना कहीं लगाना है। मैंने भी बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट किया था, इसीलिए अब मेरा इतनी मुश्किल से ऐसे पहुंचा है। कहीं मेरा क्रिटिकल डैमेज कम हो जाता था, कहीं मेरा क्रिटिकल रेट कम हो जाता था। जब मेरा क्रिटिकल डैमेज बढ़ता था क्रिटिकल रेट कम हो जाता था। तो ऐसी वाली चीज़ें होती थी, कंफ्यूज मत होना, लेकिन ऐसी चीज़ें होती थी। तो आपको बार बार इसे मतलब एक बारी वीडियो को देखकर या फिर माइंड में ये चीज़ बैठाकर तो आपको ये याद हो जाएगा, तो आप आसानी से इसे लगा पाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ समय बाद सीख जाओगे, तो यहाँ पर आसानी से आपके सारे इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सारे क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, रिड्यूस कूल डाउन ड्यूरेशन भी बहुत जगहों से बढ़ सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कमेंट में ज़रूर बताना चाहूँगा। आयरन मैन एनर्जी अटैक कैरेक्टर है, वो एनर्जी वाले अटैक्स करता है, तो इसका ये मतलब है कि आप फिजिकल अटैक वाले ऊरू कभी भी आयरन मैन में मत लगाना। किसी भी एनर्जी अटैक वाले कैरेक्टर में फिजिकल अटैक के ऊरू कभी मत लगाना, नहीं तो वो कैरेक्टर पूरा बेकार हो जाएगा ऊरू की इस फिजिकल अटैक वाले ऊरू की वजह से। एनर्जी अटैक वाले कैरेक्टर्स में एनर्जी अटैक वाले ऊरू लगेंगे, फिजिकल अटैक वाले कैरेक्टर्स में फिजिकल अटैक वाले ऊरू लगेंगे। अभी जो मैंने ऊरू सेटअप सिखाया है उसके हिसाब से एनर्जी अटैक वाले कैरेक्टर्स के लिए वो
ऊरू सेटअप था। तो ये जो ऊरू सेटअप है जिसमें मैंने आपको एनर्जी अटैक बोला है, क्रिटिकल रेट बोला है, क्रिटिकल डैमेज बोला है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी अटैक वाले कैरेक्टर्स के लिए है। और आयरन मैन जैसे कि एनर्जी अटैक वाला कैरेक्टर है तो इसीलिए मैंने इसमें इसे लगा रखा है। और मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि कभी भी फिजिकल अटैक वालों में एनर्जी अटैक वाला मत लगाना उरू, और एनर्जी अटैक वालों में फिजिकल अटैक वाला उरू कभी मत लगाना। और मेन चीज़, उरू लगाने के बाद कभी भी उसके स्लॉट्स को एम्पलीफाई करना मत भूलना, जैसे कि मैंने यहाँ पर एम्पलीफिकेशन कर रखी है। कोशिश करना कि आपको सारे स्लॉट्स में एम्पलीफिकेशन मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पर 4 स्लॉट्स भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोशिश करना कि आपको सारे स्लॉट्स में मिल जाए। एम्पलीफाई के बीच वाले बटन को क्लिक करके कर सकते हैं, आप चेन एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 30,000 रुपीज़ की 30,000 गोल्ड की एम्पलीफिकेशन भी होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये वर्थ इट होगी। तो आप चेन एम्पलीफिकेशन ज़्यादा आपको मैं रिकमेंड करूँगा। तो ये करोगे तो फिर आपके 4 स्लॉट्स आएंगे ईजिली। फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो को बिल्कुल प्यार से सपोर्ट करना। तो थैंक यू, and I will meet you in another video.